नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में प्लॉट और फ्लैट सस्ते हुए, डीएलसी दर 5% घटाई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बजट में डीएलसी दर घटाकर 5% करने की घोषणा की है। सीएम गहलोत ने इस घोषणा से राजस्थान में प्लॉट और फ्लैट सस्ते हो जाएंगे। 10 की बजाय अब डीएलसी दर 5% रहेगी। इसी प्रकार सीएम गहलोत ने बहुमंजिला इमारत में 50 लाख तक के फ्लैट खरीद में 2% स्टाम्प ड्यूटी की छूट देने की घोषणा तो की है। नए औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड के आवंटन ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया से होंगे। एमएसएमई की सीमा 50 लाख से घटाकर 25 लाख की गई है। हर साल 10 की बजाय 5% ही डीएलसी रेट बढ़ेगी। सीएम गहलोत ने व्यापारियों को राहत दी है। मंडी शुल्क जमा कराने पर रियायत मिलेगी। रिप्स की अवधि बढ़ाई गई है, जबकि एमएनएसटी स्कीम का समय बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया है। गहलोत ने नहीं लगाया कोई नया टैक्स, बजट में कर्मचारियों के लिए 200 करोड़ का फंड। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सूबे का 2023-24 का बजट पेश किया है। इसमें कई लोक लुभावनी घोषणाएं की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बजट 2023-24 में किसी नए टैक्स की घोषणा नहीं की गई है। उनका कहना था कि सरकार ने बीते 4 बजटों में कोई भी नया कर नहीं लगाया और लोगों को राहत देने की कोशिश की। सनद रहे, राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीएम गहलोत के पास वित्त विभाग भी है। ये उनके मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट है। गहलोत ने ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो आदि कंपनियों के कर्मचारियों, जिनको गिग वर्कर्स कहा जाता है, उनके लिए 200 करोड़ रुपए के कल्याण कोष स्थापित करने का भी ऐलान किया है। सीएम गहलोत ने किया किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान, घरेलू उपभोक्ताओं को भी राहत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सूबे का बजट पेश किया है। इसमें उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए 19,000 करोड़ रुपए का महंगाई राहत पैकेज देने का भी ऐलान किया है। इस पैकेज में गरीब परिवारों को हर महीने निःशुल्क फूड पैकेट 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। यही नहीं, इस पैकेज के तहत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम का दायरा बढ़ाने का ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण पढ़ते हुए बताया कि निगम, बोर्ड, आयोग और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। राज्य के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा में होगा। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने सीएम गहलोत पर कसा तंज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को बजट पेश किया है। इस दौरान उन्होंने पुराना बजट ही पढ़ दिया। इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि गजब बेसुध रहते हैं गहलोत। इस साल के बजट का चुनावी प्रचार किया और पढ़ने लगे पुराना बजट। जनता कुशासन से फैले अंधकार में राहत की रोशनी की सोच रही थी। यहाँ मुख्यमंत्री की बत्ती ही गुल हो गई। समझ नहीं आ रहा है हंसे या रोए। अपने एक अन्य ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पेपर लीक के बाद अब राजस्थान का बजट भी लीक। गहलोत एक कॉपी तो अपने पास भी रखते, पुराना नहीं पढ़ना पड़ता। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना चेक किए 8 मिनट तक पुराना बजट पढ़ते रहे, आप समझ सकते हैं उनके हाथ में प्रदेश कितना सुरक्षित है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। अशोक गहलोत ने राजस्थान के लिए 10 बड़ी घोषणाएं की। राजस्थान का बजट मुख्यमंत्री ने पेश कर दिया है। गहलोत ने राजस्थान बजट 2023 में सीएम अशोक गहलोत ने घरेलू बिजली कनेक्शन पर 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने के साथ रोडवेज में महिलाओं के लिए 50% तक किराए में छूट, किसानों के लिए 2000 यूनिट तक बिजली फ्री, राजस्थान में 30,000 युवाओं को रोजगार, दुर्घटना बीमा की राशि को 10 लाख समेत कई ऐलान किए हैं। राजस्थान का बजट पेश करने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा, सेवा हमारा धर्म। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हम चुनाव के हिसाब से कभी बजट पेश नहीं करते, हम अपना कर्तव्य करते हैं, सेवा ही हमारा धर्म है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता हमारी माई बाप है, जनता तय करेगी क्या फैसला करना है। आगे सीएम बोले कि चिरंजीवी बीमा का दायरा बढ़ाना क्रांतिकारी कदम है। 25 लाख का बीमा, दुनिया में भी कहीं भी ऐसी योजना नहीं होगी। आप हम सबको गर्व होना चाहिए कि 25 लाख वह गरीब आदमी जिसके पास खुद का मकान नहीं है, उसका बीमा हो रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, हम बजट को चुनाव के नजरिए से नहीं देखते। बजट 0.1% भी लीक हुआ होता तो गंभीर बात होती। भाजपा वालों ने बात का बतंगड़ बनाया।
पीएम मोदी के दौसा आने से पहले सचिन पायलट का पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को दौसा आ रहे हैं। यहां वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन देश को समर्पित करेंगे। लेकिन उससे पहले पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पीएम को पत्र लिख उन्हें अपना वादा याद दिलाया। दरअसल सचिन पायलट ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है, जिससे राजस्थान के 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा। अब होगा राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्यिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। अब तक राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में लिटरेचर फेस्टिवल के नाम पर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होता आया है, जिसमें प्रदेश के साहित्यकारों को उतनी जगह नहीं मिल पाती जितनी शायद मिलनी चाहिए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में देश दुनिया के विभिन्न भागों से साहित्यकार, लेखक और रचनात्मक भाग लेने आते हैं, लेकिन जब बात प्रदेश की आती है तो JLF में स्थानीय साहित्यकारों को जगह कम ही मिलती है। हालांकि कुछ सेशन राजस्थानी और हिंदी भाषा के होते हैं, लेकिन अब प्रदेश के साहित्यकारों को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में पेश किए बजट में प्रदेश में राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किए जाने की घोषणा की। बेरोजगार नेता उपेंद्र यादव ने अन्य त्यागा, गहलोत का नाम लेकर बताई ये वजह। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने अन्य त्यागने की घोषणा की है। उपेंद्र यादव ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उपेंद्र यादव का कहना है कि सीएम गहलोत के बजट से निराश हूं। बेरोजगारों को हताश करने वाला बजट है। मैं खुद बजट देखने के बाद बहुत ज्यादा अवसाद हूं। गहलोत भर्तियां निकालने को लेकर बयान नहीं देते हैं, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान की कृपा रहे, सीएम गहलोत के पुराना बजट पढ़ने पर निर्मला सीतारमण का तंज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट भाषण की शुरुआत में पुराने बजट से कुछ पंक्तियां पढ़े जाने के विषय का उल्लेख शुक्रवार को लोकसभा में किया है और कटाक्ष करते हुए कहा कि भगवान करे कि किसी से ऐसी गलती ना हो। सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए ये टिप्पणी की। मंत्री के जवाब के दौरान जब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और गौरव गोगोई ने पेट्रोल डीजल के अधिक दाम का मुद्दा उठाया, तब निर्मला सीतारमण ने तंज कसा। वित्त मंत्री ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सरकारों द्वारा हाल ही में पेट्रोल डीजल पर मूल्य वर्धित कर वैट बढ़ाए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जून 2022 के बाद से पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई है, जबकि विपक्ष शासित राज्यों में स्थिति उल्टी है। वसुंधरा राजे और हनुमान बेनीवाल के निशाने पर सीएम गहलोत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बजट पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। दोनों नेताओं ने कहा कि बजट से हर वर्ग निराश है। राजे ने ट्वीट कर कहा, राजस्थान के पहले बजट से लेकर मार्च 2019 तक प्रदेश पर कुल कर्जा 3 लाख करोड़ था, जो इस सरकार के कार्यकाल में बढ़कर 7 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा। अतः मुख्यमंत्री जी ने राज्य को कंगाली के कगार पर खड़ा कर दिया है। पिछले बजट की 1029 घोषणाओं में से 385 जमीन पर आई हैं। ऐसे में इस बजट की घोषणाओं का भी वही हश्र होने वाला है। रोहित के बाद जडेजा, अक्षर ने बांधा समा। नागपुर टेस्ट के दूसरे दिन छाई टीम इंडिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच पर टीम इंडिया की पकड़ मजबूत हो गई है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 321 रन बना लिए थे, यानी कि टीम इंडिया की कुल बढ़त अब 144 रनों की हो गई है। स्टंप के समय तक रविंद्र जडेजा 66 और अक्षर पटेल 52 रनों बनाकर खेल रहे थे। रामलला के दर्शन करवाएगी गहलोत सरकार। राजस्थान की गहलोत सरकार प्रदेश के सीनियर सिटीजन्स को अयोध्या स्थित रामलला मंदिर समेत 5 नए तीर्थ स्थल के दर्शन करवाएगी। ये दर्शन वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत करवाई जाएगी। इस योजना के तहत वर्तमान में देश विदेश के 14 तीर्थ स्थलों पर दर्शन करवाए जा रहे हैं, लेकिन इसे भविष्य में बढ़ाकर अब 20 से ज्यादा किया जा रहा है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंटरनल हार्ट कॉन्क्लेव 2023 11 फरवरी से। तेजी से बढ़ते हृदय रोग में इंटरवेंशन प्रोसीजर या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में नए एडवांसमेंट पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के 9वीं टॉप कार्डियोलॉजिस्ट जयपुर में एकत्रित होने जा रहे हैं। 11 और 12 फरवरी को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंटरनल हार्ट कॉन्क्लेव 2023 आयोजित होने जा रही है। इसमें देश विदेश से 500 से अधिक विख्यात कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन और फिजिशियन शामिल होंगे।